उस समय सो रहे पादरी ने भी आवाज सुनी। वह दौड़कर अंदर आया और उस आदमी को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जेल की दीवार चूना पत्थर की बनी थी। जैसे ही उसने पत्थर हटाने की कोशिश की, जबरदस्त धूल का गुब्बार उठा और पूरा कमरा धुंध से भर गया। फिर भी उसने दांत भींचकर उसे बचा लिया। सौभाग्य से आदमी सुरक्षित था। मौत के मुंह से बचकर निकले दोनों ने एक दूसरे को कस कर गले लगाया। कई सालों तक साथ रहते रहते वे पिता पुत्र जैसे बन गए। रोज सुरंग खोदने के अलावा जब भी समय मिलता, पादरी उसे अपना सारा ज्ञान सिखाता। पादरी जानता था कि यह आदमी उसके ही दोस्त की साजिश का शिकार होकर जेल में डाला गया है और उसी दोस्त ने उसकी पत्नी से शादी भी कर ली थी। आदमी के दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। पादरी भी यही चाहता था कि उसका सिखाया ज्ञान किसी दिन उसके काम आए, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सुबह के वक्त जब आदमी खाना खा रहा था, उसने पड़ोस से हल्की सी कराह सुनी। वह दौड़कर पहुंचा तो देखा कि पादरी जमीन पर गिरा पड़ा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कल की धूल ने उसके फेफड़ों को जहरीला बना दिया था। आदमी ने तुरंत उसे बिस्तर पर लिटाया। हालत बहुत नाजुक थी, शायद आखिरी वक्त आ गया था। ऐसे में पादरी ने दीवार के कोने से टूटी हुई ईंट निकाली और उसमें से एक पुरानी भेड़ की खाल पर बना नक्शा बाहर निकाला। वह नक्शा था जिदू पर्वत में छिपे बोझुए खजाने का। पादरी ने बताया कि वह अपनी जवानी में बोझुए का खजांची था, लेकिन धोखे से कैद कर लिया गया और खजाना वहीं रह गया। अब उसके पास इसे संभालने की ताकत नहीं थी। वह चाहता था कि आदमी जेल से बाहर जाकर इसे ढूंढे और सच्चाई की जीत करे। आदमी ने नक्शा संभाल कर रखा और वापस अपनी कोठरी चला गया। अगली सुबह पहरेदारों की भारी पदचाप सुनाई दी। थोड़ी देर बाद खबर आई, पादरी मर चुका था। आदमी को यकीन ही नहीं हुआ। कल तक तो वह ठीक लग रहा था। पहरेदारों ने आदेश दिया कि पादरी की लाश को समुद्र में फेंक दिया जाए। जैसे ही पहरेदार चले गए, आदमी ने चुपके से सुरंग खोदकर शव तक पहुंचने की कोशिश की। वह पादरी की लाश के पास बैठा और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 7 साल का रिश्ता था, खून का नहीं मगर दिल से भी गहरा। पादरी ने हमेशा उसे बेटे जैसा प्यार दिया था। अब वे हमेशा के लिए जुदा हो चुके थे, मगर आदमी जानता था खजाना ही उसका रास्ता है, बदला ही उसकी सांसों का मकसद है।